हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to 1 to r इज डिफाइंड एज. हमारे पास 0 to 1, क्लोज 0 to 1 इसका डोमेन है. यहाँ से r तक ये फंक्शन डिफाइन है. डिफाइन कैसे है? एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स साइन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, जब इंटरवल 0 से 1 तक है. और 0 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि साइन 1 बाई 0 पे डिफाइन नहीं होगा. ठीक है, 0 पे क्या हो गया? 0 है. फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बाउंडेड है, डेरिवेटिव बाउंडेड है. इन दिस में हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और फंक्शन का बाउंडेडनेस चेक करना है. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, की कॉन्सेप्ट वो होगा डिफरेंशिएबिलिटी एंड बाउंडेडनेस. ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फंक्शन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स साइन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो आपको पता है कि एक्स क्यूब डिफरेंशिएबल है, 1 माइनस एक्स, ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑलवेज डिफरेंशिएबल होती हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी डिफरेंशिएबल होती हैं. तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब डिफरेंशिएबल होगा. तो तीनों जो प्रोडक्ट होगा यानी कि हमारा फंक्शन जो होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा. किस इंटरवल के अंदर? 0 to 1 के अंदर. ठीक है, सेकंड कह रहा है फंक्शन इज बाउंडेड. ठीक है, हमें पता है जो x है वो क्या है? 0 से 1 के बिटवीन है. फंक्शन x की वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बिटवीन है. तो माइनस एक्स की किसके बिटवीन होगी? -1 से 0 के बिटवीन हो जाएगी. ठीक है, हमने लिया 1 माइनस एक्स, तो दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1 के बिटवीन. x की वैल्यू इसके बिटवीन है तो ये इंप्लाई करेगा एक्स क्यूब की वैल्यूज भी क्या आएंगी? 0 1 के बिटवीन आ जाएंगी. ठीक है, और यहाँ पे साइन ऑफ 1 ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमें पता है साइन के अंदर कुछ भी हो, साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बिटवीन रहती है. ठीक है, तो जब ये भी बाउंडेड है हमारा, ये भी बाउंडेड है और ये भी बाउंडेड है, हमारे तीनों फंक्शंस जो एफ के अंदर जो 3 फंक्शंस हैं वो तीनों हमारे क्या हैं? बाउंडेड हैं. तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो भी बाउंडेड हो जाएगा. जैसे एक्स क्यूब है वो 0 से 1 के बिटवीन है. ठीक है, 0 से 1 के बिटवीन है. तो अगर हम इसको 1 माइनस एक्स करेंगे तो वो भी हमारा 0 से 1 के बिटवीन ही है, इनका प्रोडक्ट भी इनके बिटवीन रहेगा. और यहाँ पे साइन ऑफ 1 ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी कुछ इनके बिटवीन रहेगा. जब प्रोडक्ट करेंगे तो इनके बिटवीन रहेगा. तो यानी कि हमारा फंक्शन क्या हो गया? बाउंडेड हो गया. डेरिवेटिव क्या बाउंड होगा? तो डेरिवेटिव कीजिए 3 ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. फिर हमने किया साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स क्यूब, और हमारे पास हमने किया माइनस का 1 हो गया. 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव किया तो -1 हो गया. और प्लस का एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स एज इट इज कोस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 अपॉन एक्स क्यूब. हमने इसका किया तो ये आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया. तो इसको देखिए, फिर हमारे पास जो फंक्शन हो रहा है ऊपर वाला फंक्शन, इसमें से हमने कॉमन ले लिया 3 ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब. फिर हमारे पास ये माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 एक्स माइनस 1 कोस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर. हमारा ये जो एफ डैश एक्स है वो ये आ गया. ठीक है, तो एफ डैश एक्स ये आ गया. तो यहाँ पे साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर बाउंडेड है, 3 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स ये बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है और ये भी बाउंडेड है और ये भी बाउंडेड है. क्योंकि साइन और कोस की जो वैल्यू होती है, कोस थीटा भी क्या करता है? कोस थीटा की वैल्यू भी -1 और 1 के बिटवीन होती है और साइन थीटा की वैल्यूज भी -1 के बिटवीन होती है. यहाँ पे थीटा कुछ भी आ सकता है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो ये भी बाउंड, ये भी बाउंड और सब वैल्यूज बाउंड होगी. तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो भी क्या हो गया? बाउंडेड हो गया. और यहाँ पे
डेरिवेटिव को ज़ीरो हम नहीं ले सकते, डेरिवेटिव में ज़ीरो आ गया तो डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इन्होंने ओपन ज़ीरो लगाया है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज ज़ीरो नहीं आ सकता, इसका डोमेन के अंदर यहाँ पे क्लोज ज़ीरो नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।